हेलो एवरीवन, दिस साइड इज नितिन, आप प्राउड सीएस एस्पिरेंट एंड आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4 चीजों के बारे में। 4 थिंग्स विच इज टू बी अवॉइडेड टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसी 4 बातें जो आपकी सक्सेस में, आपके एग्जाम क्लियर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो यार जो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को, जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, हर पॉइंट को अच्छे से सुनना। हर पॉइंट आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। सो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि स्टॉप बीइंग नर्वस एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट कंसिक्वेंसेस। आजकल ये बड़ी ही एक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है कि बच्चों ने पासिंग परसेंटेज को लेकर तरह तरह की बातें बना रखी हैं। ऑल्दो आई नो कि पासिंग परसेंटेज कम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप तरह तरह की बातें बनाओ, तरह तरह की रूमर फैलाओ। काफी बच्चे सोचते हैं कि आईसीएसआई ने जानबूझकर पासिंग परसेंटेज कम रख रखी है। काफी लोग ये सोचते हैं कि आईसीएसआई सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स को पास करता है। ऐसे ही तरह तरह के बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, और होता यह है कि यही रूमर्स आगे चलकर आपकी नर्वसनेस का रीजन बनते हैं। उसके बाद जो आपका प्राइमरी पर्पस है पढ़ने का, आप उसको कम ध्यान देकर नर्वसनेस की तरफ चले जाते हो। बस यही सोचते रहते हो कि पासिंग परसेंटेज कम है, मैं पास होऊंगा या नहीं, मैं पास होंगी कि नहीं, आईसीएसआई हमें फेल तो नहीं कर देगा, आईसीएसआई हमसे दुश्मनी तो नहीं निकाल देगा। ये सब बेकार की बातें हैं। देखो यार, डर जितना बढ़ेगा पढ़ाई उतनी ही कम होगी। डर और पढ़ाई दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे से। डर बढ़ेगा तो पढ़ाई कम होगी, अगर पढ़ाई बढ़ेगी तो डर कम होगा। ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज बढ़ानी है और कौन सी चीज कम करनी है। तो यार आप फालतू की नर्वसनेस छोड़कर अपने प्राइमरी काम जो कि आपका पढ़ना है उस पर ध्यान दो। एंड इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आती है जिस पर हमें खास ध्यान रखना है वो ये है कि डोंट अवॉइड मेकिंग डेली टारगेट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अपने डेली टारगेट्स बनाना आप बिल्कुल मत छोड़ना। डेली टारगेट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने में और दूसरा आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। अगर आप डेली टारगेट्स बनाना छोड़ दोगे या फिर स्किप कर दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आप अपना सिलेबस टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे। देखो यार, अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने डेली टारगेट्स बनाते रहे और उनको कंप्लीट करते रहे तो आपको पता भी नहीं लगेगा धीरे धीरे कब आपका सिलेबस आपके कंट्रोल में आने लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने डेली टारगेट्स नहीं बनाए या डेली टारगेट्स फॉलो नहीं करे तो आपका सिलेबस कंपाइल होते होते इतना बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका सिलेबस बढ़ रहा है, आपको तो लगेगा कि आपके पास काफी टाइम है, बट बाद में आपको पता लगेगा कि सिलेबस कंपाइल होते होते काफी बढ़ चुका है और वो आपके लिए एक बर्डन बन के रह जाएगा फिर एक। इसलिए बेटर यही है कि आप अपने डेली टारगेट्स बनाओ और उनको फॉलो करो ताकि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए और उसके बाद रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए सफिशिएंट। एंड नाउ हियर कम्स द थर्ड थिंग जिस पे आपको खास ध्यान देना है, वो ये है कि कोऑर्डिनेट विद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यार आई थिंक कि अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सिलेबस ही चल रहा होगा, अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जा रहा है, जो जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाते जाओ और करते जाओ सॉल्व। इसमें खास ध्यान आपको ये रखना है कि आप अपना माइंडसेट ऐसा मत बनाना कि आपको सब कुछ आता होना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि आप क्वेश्चन पेपर खोलो और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको आता हो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप फिर अपना मूड खराब कर बैठोगे। इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि ये हमारी अभी लर्निंग स्टेज है, अभी हम अपना सिलेबस कर रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं चल रही है हमारी। तो अभी आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाते जाओ पास्ट ईयर पेपर से और उनको सॉल्व करते जाओ। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। अगर क्वेश्चन नहीं आते तो भी कोई गलत बात नहीं है, आप मॉड्यूल से या फिर अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके उसको समझ लो। एज सिंपल एज दैट। एंड फिर आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा एग्जाम के लिए। फिर जो आप नर्वस होते हो, ओवरथिंक करते हो, वो चीज कम होने लग जाएगी। एंड यार हियर कम्स द लास्ट थिंग जिस पर आपको खास ध्यान रखना है, वो ये है कि स्टॉप बीइंग मोर सोशल। ज्यादा सोशल मत रहो। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई बाहर जाना ही बंद कर दो, लोगों से बात करना ही बंद कर दो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके अपने काम से मतलब रखो। ज्यादा से ज्यादा अपने साथ 2-3 फ्रेंड्स रखो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन चलता रहे और अपने आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखो। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा बाहर घूमोगे, ज्यादा लोगों की सजेशंस लोगे, ज्यादा लोगों से बात करोगे तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एग्जाम में आग लगाने वाली वो एनर्जी नहीं आएगी। सो यार ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको पढ़ते पढ़ते खास ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अपने स्टडी शेड्यूल को कुछ इस तरह बना के रखो कि जब एग्जाम्स आने वाले हो तो आपके पास रिवीजन करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम बाकी हो। सो यार आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी या फिर वीडियो में की गई कोई बात पसंद आई होगी। देन प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना।
और बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।